सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, बैच सेकंड स्टार्ट करते हैं हमारे NMR के क्वेश्चंस। मैंने आपको कल क्या क्या करवा दिया था? मैंने आपको कल भाई क्वेश्चंस करवाए थे प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी के और कुछ एक सिग्नल बताए थे, सिग्नल देखने की किस टाइप के कंपाउंड में कैसे सिग्नल देखते हैं। तो सबसे पहला मैंने पैरामीटर करवाया था। अभी कौन सा करवाया था? वो पैरामीटर था, सबसे पहला मीटर मैंने कौन सा करवाया था भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला ये था रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें क्या था? इसमें हमारी कोई भी एक कार्बन चेन थी या भी कोई भी बेंजीन थी, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल लिया था एक इस टाइप का, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई भी चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन वाले में इस टाइप की हमारी कार्बन चेन थी या हमारे इस प्रकार से बेंजीन थी। उसमें मैंने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह चेंज करके ये देखा था कि सिग्नल कितने आ रहे हैं। मैंने एक बार तो हाइड्रोजन को यहाँ पर, मतलब कि एक हाइड्रोजन को उठाकर Cl लगाया, फिर सिग्नल चेक किए। ठीक है, ओके। फिर मैंने एक बार हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के फिर सिग्नल चेक किए, तो मुझे पता लगा कि कहीं से हाइड्रोजन हटा लूं मैं, अगर यहाँ से हटा रहा हूँ तो भी 3 सिग्नल आ रहे हैं, यहाँ से हटा रहा हूँ तो भी 3 सिग्नल आ रहे हैं। मतलब कि ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन का नेचर इक्वल है, मतलब ये इक्विवेलेंट नेचर के हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मैंने देखा इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई सा ही हटा लूं, लेकिन सिग्नल कितने आएंगे? सिग्नल आएंगे 2। ठीक है, तो मुझे पता लग गया दोनों हाइड्रोजन भी इक्विवेलेंट नेचर के हैं। ठीक है, इस सब्स्टिट्यूशन से यहां पर भी मैं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन कर लूं हाइड्रोजन की जगह इक्विवेलेंट नेचर के प्रोटॉन से सभी। ठीक है, तो पहला तो मैंने पैरामीटर ये पढ़ा भाई सब्स्टिट्यूशन वाला, कि सब्स्टिट्यूशन करके मैंने ये देखा कि कितने प्रकार के मेरे हाइड्रोजन है। मतलब कि हम अगर हाइड्रोजन का नेचर पता कर पाएंगे ना कि कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हमारे कंपाउंड में, तो ही हम सिग्नल को बता पाएंगे। एक कंपाउंड है, एक चेन है, कोई भी कंपाउंड, बेंजीन बुंजीन कुछ भी, अगर उसमें हमें टाइप्स ऑफ प्रोटॉन पता लग जाएगा ना कि कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, क्योंकि हम मतलब टाइप ऑफ प्रोटॉन से क्या मतलब है मेरा कि हर एक प्रोटॉन का केमिकल इन्वायरमेंट, केमिकल नेचर है ना, वो डिफरेंट है भाई। यहाँ पे प्रोटॉन्स के जो केमिकल इन्वायरमेंट है उससे वो जो सिग्नल है उस पर डिपेंड करेगा, केमिकल नेचर पर। अगर किसी प्रोटॉन का केमिकल नेचर भाई, किसी प्रोटॉन के पास ना CH3 लगा हुआ है, किसी प्रोटॉन के साथ Cl, तो भाई CH3 वाले प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे, Cl वाले प्रोटॉन अलग सिग्नल देंगे, क्योंकि केमिकल नेचर डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार ये बोलना चाहता हूं कि केमिकल इन्वायरमेंट पर, जो प्रोटॉन के चारों ओर इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है सिग्नल। ठीक है, तो उसी में मैंने सबसे पहला भाई इन्वायरमेंट जानने के लिए कि भाई प्रोटॉन का इन्वायरमेंट कैसा है, कि वो प्रोटॉन केमिकली इक्वली हैं, केमिकली इक्विवेलेंट नेचर के हैं प्रोटॉन या डिफरेंट हैं। सबसे पहला मैंने उसमें लिया क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख लेना, लगा के रिप्लेसमेंट कर लेना। सब्स्टिट्यूशन मैंने कल करवाए भी थे आपको कुछ एक। उसके बाद सेकंड एग्जांपल क्या था भाई, एनहांसियोमेरिक डायस्टीरियोटोपिक। उसमें हम ओनली कायरल सेंटर को देख लेंगे। कायरल सेंटर के पास वाला अगर CH2 है, उसके एडजेसेंट अगर CH2 है तो डायस्टीरियोटोपिक होंगे, और CH2 सभी डायस्टीरियोटोपिक चलता रहेगा। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो इस टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये रिंग वाले एग्जाम्पल। ये जो रिंग वाले एग्जाम्पल है, इनमें हम किस प्रकार देखते हैं प्रोटॉन का नेचर, ये बताऊंगा मैं आज आपको। इनमें हम प्रोटॉन का नेचर किस प्रकार देखते हैं, ये चीज मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे भाई, हम यहां पर हम दो तरीकों से हम देखेंगे प्रोटॉन का नेचर। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक रिंग पर, मतलब कि कोई भी यहां पर ये रिंग स्ट्रक्चर है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड रिंग है अगर, तो मैं इस टाइप के जो रिंग होंगे ना, उसमें जो सबसे पहले अप्लाई करूंगा ना, वो क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं यहां पर क्या अप्लाई करूंगा, सबसे पहले मैं यहां पर C2 अप्लाई करके देखूंगा, C2 सिमेट्री। अगर वो नहीं है तो मैं प्लेन डालूंगा, मिरर प्लेन। सबसे पहले मैं इस टाइप के कंपाउंड्स में डाल के देखूंगा C2। अगर C2 है तो प्रोटॉन्स होंगे कैसे, एनहांसियोमेरिक, ENANT, एनहांसियोटोपिक। तो प्रोटॉन होंगे हमारे एनहांसियोटोपिक या एनहांसियोमर टाइप प्रोटॉन। ठीक है,
अगर हमारा C2 नहीं है तो मैं बाइसेक्शन करके देखूंगा। अगर बाइसेक्ट हो गया और फिर मिरर इमेज बन रही है तो पता है जो मिरर इमेज बना रहे हैं ना वो तो होंगे भाई एनेंसियोटोपिक, जो मिरर इमेज बना रहे हैं वो तो होंगे एनेंसियोटोपिक, और जो बाइसेक्ट हो रहे हैं वो होंगे डायस्टीरियोटोपिक। डायस्टीरियोटोपिक, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे भाई C2 एक्सिस, किसी भी कंपाउंड में C2 एक्सिस चेक करेंगे। अगर C2 एक्सिस है तो वहां पे प्रोटॉन का नेचर देखेंगे, वो एनेंसियोमेरिक प्रोटॉन्स होंगे वहां पर। एनेंसियोमेरिक C2 है तो वहां पर एनेंसियोमेरिक प्रोटॉन मिलेंगे हमें, ठीक है, मैक्सिमम। और C2 नहीं है तो हम बाइसेक्शन करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे हमारे मॉलिक्यूल को, हम मिरर इमेज डालेंगे और बाइसेक्ट करके देखेंगे कि मिरर इमेज बन रही है कि किसी प्रोटॉन के बीच में, किसी भी प्रोटॉन की मिरर इमेज बन रही है। अगर बन रही है तो जो मिरर इमेज बन रही है वो तो होंगे एनेंसियोटोपिक प्रोटॉन, और जो बाइसेक्ट हो रहे हैं प्रोटॉन, अगर कोई प्रोटॉन बाइसेक्ट हो रहा है तो वो डायस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होंगे। तो अब ये आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं, एग्जांपल में बताता हूं तो मजा आएगा आपको सीखने में, देखना। तो मैं यहां पर ही एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तो मैंने बता दिया। एग्जांपल ले रहे हैं हम फर्स्ट, इसके सिग्नल निकालने हैं भाई, कितने सिग्नल आएंगे आप काउंट कर लो। MSc जो बैच सेकंड है, जो BSc फाइनल ईयर है, जो गेट वगैरह का एग्जाम देंगे, और जो MSc फाइनल ईयर जो हमारे जो NMR को कंप्लीट कर चुके हो आप, ये उनके लिए है जो NMR कंप्लीट कर चुके हैं भाई। बैच फर्स्ट पहले बता देता हूं मैं, बैच फर्स्ट के लिए NMR कंप्लीट टॉपिक लेके आऊंगा, कंप्लीट यूनिट लेके आऊंगा उनके लिए। वो जब वो कर लेंगे उसके बाद इन असाइनमेंट को सोल्व करना स्टार्ट करना। नहीं तो अगर तुमने कर रखी है बैच फर्स्ट वाले, अगर तुमने NMR कर रखा है पहले, ठीक है, अगर पहले तुमको NMR के बारे में कुछ पता है तो आप सिग्नल निकाल सकते हो इजीली, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे, पहले बता रहा हूँ। बैच सेकंड के लिए है, बैच सेकंड में इसलिए स्टार्ट करवाया ताकि वो बच्चे जो MSc कर चुके हैं, जो नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ये यूनिट्स कर चुके हैं, उनके लिए मैं असाइनमेंट सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। तो वो बच्चे अपने आप निकालने की कोशिश करो अब, ठीक है, निकालिए। सबसे फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल है भाई ये, सबसे फर्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल ये है भाई, यहां पर देखना आप, Cl हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब आप एक चीज बताइए, क्या यहां पर कहीं से भी कोई C2 पास हो रहा है? बस कहीं से भी एक चीज बता दीजिए, क्या यहां पर C2 पास हो रहा है? कोई सी भी ज्योमेट्री से C2, कोई सी भी। यहां पर एक तो फाइनल है, C2 है या नहीं, बता दीजिए मेरे को। C2 मतलब कि 180 डिग्री एंगल घुमाने पर, रोटेट करने पर ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। 180 डिग्री पर रोटेट करने पर सेम स्ट्रक्चर बन रहा है भाई। अगर मैं Z एक्सिस पर, एक्सिस कितनी है भाई, Z, 3 एक्सिस है हमारे पास, 3 एक्सिस है, X, Y और Z, ठीक है। ये है भाई Y, ये है X और ये है Z, 3 एक्सिस है, ठीक है। अब मेरे पास 3 एक्सिस हैं। एक चीज देखिए, अगर मैं Z एक्सिस अप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं घुमा रहा हूं तो क्या सेम स्ट्रक्चर बन रहा है? एक बार अगर मैंने 120 डिग्री मतलब 180 डिग्री पर घुमाया तो क्या बन रहा है? नहीं बन रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं बन रहा 180 डिग्री पर। और मैंने Y एक्सिस डाली एक, नहीं बन रहा। Y एक्सिस ये वाली है, Y एक्सिस ये, Z एक्सिस ये वाली है, मैं घुमा भाई तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अगर मैंने ये वाली घुमा दी स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने X एक्सिस डाल दी, X एक्सिस, अगर ये वाली मैंने X एक्सिस डाल ली और घुमाया तो Cl नीचे चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, तो नहीं, ये भी नहीं है। Y एक्सिस डाली तो भी नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर C2 तो प्रेजेंट नहीं है। फाइनली एक फाइनल होगी बात कि C2 इज नॉट प्रेजेंट, मतलब कि यहाँ पर जो है हमारे C2 तो प्रेजेंट नहीं है भाई। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमारा C2 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इसमें C2 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज तो भाई इसमें होगी फाइनल, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिर देखेंगे हम, अब C2 नहीं है ना, अब हम देखेंगे मिरर प्लेन। अब हम बाइसेक्शन वाली डालेंगे। पहले हमारा रूल है कि इस टाइप के कंपाउंड में हम पहले डालेंगे C2 देखेंगे, फिर बाइसेक्शन वाली देखेंगे, मिरर प्लेन, फिर मिरर प्लेन डालेंगे। अब मिरर प्लेन डालिए, क्या इसमें मिरर प्लेन है भाई, बिल्कुल है। ये वाला मिरर प्लेन बन रहा है ना, ये वाला मिरर प्लेन देखिए। अगर मैं बिल्कुल सीधा इस टाइप से, मतलब कि एक ऐसा मिरर प्लेन जो इसको कट करे, जो Cl को और हाइड्रोजन को कट कर दे और इस बॉन्ड को कट करता है, बीच में से ऐसे जाए, ऐसे ऐसे एक कट करता हुआ ऐसा जाए, और मेरे हाथ के दोनों ओर देखिए, दोनों ओर देखिए, क्या हाइड्रोजन बन रहे हैं दोनों ओर? क्या मतलब कि मिरर इमेज बन रही है? बिल्कुल बन रही है भाई।
ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन बिल्कुल मिरर इमेज बना रहे हैं। देख लीजिए आप, देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, और कट करने के बाद बिल्कुल एक मिरर इमेज बन रही है। देखिए, देखिए मिरर इमेज बन रही है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, मतलब कि सीधी सी बात है, जो ये वाले प्रोटॉन हैं, ये जो प्रोटॉन है, ये कौन से है? एनेंसियोटोपिक प्रोटॉन है, एनेंसियोटोपिक प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये एनेंसियोटोपिक प्रोटॉन है, तो इन दो प्रोटॉन का सिग्नल एक आएगा, इन दो प्रोटॉन का सिग्नल एक आएगा। अब भूल मत करने ना, अब ये भूल मत कर देना कि इन चारों प्रोटॉन का एक ही सिग्नल कर दो, ये भूल मत कर देना। क्यों मत कर देना, बता देता हूं। क्योंकि ऊपर वाले प्रोटॉन के साथ जो इन्वायरमेंट है वो क्लोरीन का है, ऊपर वाले प्रोटॉन के साथ जो इन्वायरमेंट है वो क्लोरीन का है, नीचे वालों के साथ हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो एनेंसियोटोपिक तो हैं दोनों प्रोटॉन, सेम हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, लेकिन इनके साथ नेचर जो है केमिकल इन्वायरमेंट वो क्लोरीन का है और इनके साथ हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे टोटल वो कितने आएंगे? 2 हाइड्रोजन गिव 1 सिग्नल, 2 हाइड्रोजन गिव 1 सिग्नल, 1 सिग्नल, एंड 1 हाइड्रोजन गिव 1 सिग्नल। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 1 सिग्नल, तो टोटल जो सिग्नल आ गए यहाँ पर 3s, यहाँ पर जो टोटल सिग्नल आ गए वो आ गया 3s। ठीक है, मतलब कि 3 सिग्नल, टोटल 3 सिग्नल आ गए प्रोटॉन के। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर में आपसे पूछूं इस वाले में कितने सिग्नल आए भाई? 3 सिग्नल आए प्रोटॉन के। ठीक है, प्रोटॉन के यहाँ पर 3 सिग्नल आए, तो भाई लिख दीजिए प्रोटॉन के कितने सिग्नल आए? 3 सिग्नल, 3 सिग्नल H1 NMR। H1 NMR क्यों लिखता हूं मैं? क्योंकि मैंने प्रोटॉन NMR लिया है ना कि C13 NMR। अगर C13 NMR लूं तो मैं यहाँ पर कार्बन के सिग्नल देखूंगा फिर। ठीक है, कार्बन के, ओके। और मैं C13 पूछूंगा, C13 आपसे पूछूंगा नहीं अभी कितने हैं, क्योंकि वो C13 जब कराऊंगा जब करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर C13 के 2 सिग्नल है। ठीक है, ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2, वो आपको आगे समझ में आएगा। अब मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया भाई हमारा ये, अब इसको आप सोल्व आउट करोगे या मैं ही कर दूं? चलिए इसको भी मैं ही करवा देता हूं, आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे वो करना आप, लेकिन आप कोशिश करिए इसको सोल्व आउट। इसमें C2 डाल के देखिए, क्या इसमें C2 है? क्या इस एग्जाम्पल में C2 है? कहीं भी C2 है क्या? बताइए। है भाई, है, इसमें C2 है भाई। कहां पर है इसमें C2? आप एक काम कीजिए, आप एक यहां से, बिल्कुल यहां से एक एक्सिस पास कीजिए, एक्सिस पास कीजिए, बिल्कुल यहां से एक एक्सिस पास कीजिए। ठीक है, जब हमने ये एक्सिस यहां से पास की और हमने इसको रोटेट किया कितना? 180 डिग्री एंगल पर, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या आया? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम आया। ये हाइड्रोजन ऐसे रोटेट होकर नीचे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन ऐसे ऊपर होके, मतलब रोटेट होके ऊपर चला जाएगा, और स्ट्रक्चर कैसा बना? बिल्कुल सेम बना। स्ट्रक्चर कैसा बना? बिल्कुल सेम बना, मतलब कि ये दोनों प्रोटॉन एनेंसियोमेरिक हैं। अभी इसको मत बोल देना ये कट गए, बाइसेक्ट हो गए। बाइसेक्ट वाले प्रोटॉन ही डिफरेंट होते हैं, ये बाइसेक्ट नहीं हुआ, ये तो हमने C2 डाला है। कभी बोल लो आप कि ये बाइसेक्ट हो गया, यहाँ से एक C2 पार किया, नहीं। ये प्रोटॉन कैसे हो गए भाई? ये कौन से हो गए? एक प्रकार से एनेंसियोमेरिक प्रोटॉन। ठीक है, अगर हमें इनको देखना हो तो मैं इनको ये भी बोल सकता हूँ दिस इज आइडेंटिकल प्रोटॉन। व्हाई? बिकॉज नेचर सभी जगह से सेम है। ऊपर इन प्रोटॉन का क्लोरीन है, इन प्रोटॉन का क्लोरीन है, तो सिंपली मैं इसको एक प्रकार से आइडेंटिकल प्रोटॉन भी कह दूंगा। ठीक है, दिस प्रोटॉन इज आइडेंटिकल प्रोटॉन। ठीक है, हम इसको आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन कैसे है भाई? आइडेंटिकल। और ये प्रोटॉन कैसे है? एनेंसियोमेरिक। बोथ प्रोटॉन आर एनेंसियोमेरिक, बोथ प्रोटॉन आर आइडेंटिकल। लेकिन फाइनली मैं आपको बताऊं तो ये जो रूल है, ये रूल हम अप्लाई करते हैं जब C2 प्रेजेंट होता है ना, सभी प्रोटॉन एनेंसियोमेरिक ही होते हैं। C2 जब अप्लाई करते हैं तो सभी प्रोटॉन एनेंसियोमर ही होते हैं। तो सभी प्रोटॉन यहाँ पे कैसे C2 प्रेजेंट है, मतलब कि यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है एनेंसियोमेरिक है। तो इन दोनों प्रोटॉन का सिग्नल आएगा 1, इन दोनों प्रोटॉन का सिग्नल आएगा 1, तो टोटल सिग्नल कितने होंगे? 2s। तो टोटल सिग्नल कितने आए भाई? टोटल सिग्नल आए 2, क्योंकि दोनों प्रोटॉन सेम है, ये भी दोनों प्रोटॉन सेम है। ठीक है, तो दोनों प्रोटॉन के कितने सिग्नल आए? 2। दोनों प्रोटॉन के कितने सिग्नल आए भाई? 2 आए, 2 सिग्नल आए दोनों प्रोटॉन के। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें आए भाई 2 सिग्नल,
2 सिग्नल आए भाई इसके। ठीक है, अब देखिए आप, अब और देखिए आप, और क्या बोल रहा हूं मैं ये समझिए। अब मेरा एग्जांपल मैंने लिया थर्ड वाला, थर्ड में ये एग्जांपल लिया मैंने। देखिए इस एग्जांपल में आप जैसे बहुत बच्चे हैं जो कि गड़बड़ी करेंगे, बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक है, बताइए क्या यहाँ पर C2 प्रेजेंट है? C2 प्रेजेंट है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर C2 प्रेजेंट है, ये वाला। जब मैं इसमें एक y एक्सिस डालूंगा, कौन सी ये x है, ये y है, मतलब कि ये सीधी जो है z, और ये वाली है जो इस टाइप से आएगी जो परपेंडिकुलर वो है x, और जो इस साइड से ऐसे जाएगी वो है y। तो ये वाली मैंने डाली, ये वाली डाली मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, इसको सही बनाते हैं। ठीक है, मैंने कौन सी डाली भाई? मैंने डाली एक प्रकार से ये वाली डाली, इस प्रकार से डाली। ठीक है, और इसको इस प्रकार घुमा दिया, y एक्सिस डाली और इसको ऐसे घुमा दिया। तो इसको जब ऐसे डाल के मैंने ऐसे घुमाया ना, इस पे से ऐसे गया है ये ऐसे, और जब ऐसे घुमाया तो भाई C2 है, सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर जो है वो सेम बन रहा है भाई, स्ट्रक्चर यहाँ पर सेम बन रहा है। मतलब कि ये एनेंशियोमेरिक है, प्रोटॉन सभी प्रोटॉन एनेंशियोमेरिक हैं। और यहाँ पर इन 4 प्रोटॉन का कितना सिग्नल आएगा आप बताइए मुझे, इन 4 प्रोटॉन का कितना सिग्नल आएगा भाई? सुनिए तो, इन 4 प्रोटॉन का जो सिग्नल आएगा वो आएगा 1, वो आएगा। C2 प्रेजेंट है और यहाँ पर इन जो 4 प्रोटॉन का सिग्नल आएगा वो 1 आएगा। वाई? एनेंशियोमेरिक तो है ही है, उसके साथ चारों के चारों प्रोटॉन का केमिकल नेचर भी सेम है भाई, केमिकल इक्विवेलेंट है। CH3 है दोनों प्रोटॉन के पास। इसमें भी कौन सा नेचर मतलब लग रहा है इन पे? केमिकल इन्वायरमेंट कौन सा फील हो रहा है इनको? CH3 का केमिकल इन्वायरमेंट फील हो रहा है। ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी, दोनों को CH3 का केमिकल इन्वायरमेंट फील हो रहा है। मतलब कि 4H गिव ए 1 सिग्नल एंड 6H गिव ए 1 सिग्नल। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर जो ये 4H हैं वो दे रहे हैं हमको एक सिग्नल, और जो यहाँ पर 6X है ये 6H, और ये जो 6H है वो हमें दे रहे हैं क्या भाई? वो हमें दे रहे हैं क्या? 1 सिग्नल। तो टोटल कितने सिग्नल हो गए इसके? 2S। टोटल इस एग्जांपल के सिग्नल कितने हो गए? 2S, 2 सिग्नल आ गए। ठीक है, ठीक है, ओके। 2 सिग्नल H1NMR में 2 सिग्नल आ गए। ओके, 2 सिग्नल। मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी, आपको करने हैं, घर से करके लाने, पहले बता रहा हूं। ठीक है, ओके, ये मैं आपको करवा रहा हूं इसलिए ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है ये वाला। इस टाइप के एग्जाम्पल में आप गड़बड़ी करते हो बहुत ज्यादा, इसलिए मेरे को ये करवाने पड़ रहे हैं। बच्चे बहुत गड़बड़ी कर देते हैं इन एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ये भाई हमारे पास एक साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। तो हमें इसमें नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं। क्या यहां पर C2 प्रेजेंट है? क्या इस स्ट्रक्चर में C2 प्रेजेंट है? नहीं है। C2 इज डज नॉट प्रेजेंट। कहीं से भी देख लो C2 प्रेजेंट नहीं है। यहां पर C2 प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगा भाई? ऐसे डालो C2 नहीं होगा, ऐसे डालोगे तो भी C2 नहीं होगा, ऐसे डालोगे तो भी C2 नहीं होगा। Y X Z कौन सी एक्सिस पे C2 डाल लो, नहीं होगा। ठीक है, हमने बाइसेक्शन देखा, क्या सिग्मा है? क्या सिग्मा प्लेन है? सिग्मा प्लेन तो है ही भाई। सिग्मा प्लेन कौन सा है? ये वाला देखिए, ये वाला प्लेन देखिए, वो प्लेन जो इन 2 हाइड्रोजन को और इन क्लोरीन को, हाइड्रोजन को बाइसेक्ट कर रहा है, और इन 4 हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक ऐसा प्लेन, ये वाला प्लेन देखिए, जो इन 2 हाइड्रोजन को बाइसेक्ट कर रहा है और इस क्लोरीन और हाइड्रोजन को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये 2 हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मेरा एक प्लेन गया इस बीच में से। ठीक है, मेरे यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन कोनी, एक हाइड्रोजन मेरे ये, एक हाइड्रोजन ये मेरी कोनी। ठीक है, तो बीच में से ये बाइसेक्शन गया, तो मतलब मान लो मैं 2 हाइड्रोजन हूं तो मैं 2 कट गया, और यहाँ पर Cl और हाइड्रोजन है वो भी कट गया। तो मतलब कि मैं कटा और Cl और हाइड्रोजन कटा, तो ये तो मैं और वो Cl और हाइड्रोजन हो गए डायस्टेरियोटॉपिक। ठीक है, और जो रिफ्लेक्शन हुआ है
जिनका वो हो गए एनेंशियोमेरिक। तो ये दो प्रोटॉन होंगे एनेंशियोमेरिक, ये बाइसेक्ट हुए हैं तो ये हो गए डायस्टीरियोटोपिक, और ये प्रोटॉन भी डायस्टीरियोटोपिक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताएं हम आपको, तो जो ये प्रोटॉन जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब बताइए ये 4H कितना सिग्नल देंगे, 1 सिग्नल, 1 सिग्नल ही देंगे क्या, 1 ही देंगे? अरे बुद्धू, 1 कैसे देंगे भाई, 1 कैसे देंगे, 1 नहीं देंगे। ये जो 4H है 1 थोड़ा ना देंगे। देख लीजिए अच्छे से, ये हाइड्रोजन या इस साइड क्या क्लोरीन नेचर, इस साइड क्या है भाई क्लोरीन नेचर, इस हाइड्रोजन के इस साइड है क्लोरीन नेचर, इस साइड है क्लोरीन नेचर, मतलब कि 2 जो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन, उन दोनों हाइड्रोजन के नेचर सेम है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन की 1 सिग्नल, और जो नीचे वाले 2 हाइड्रोजन और देखिए, इनके इस साइड हाइड्रोजन है, दोनों साइड हाइड्रोजन है, मतलब कि ऊपर वाले जो हाइड्रोजन है ना उनका केमिकल एनवायरनमेंट डिफरेंट है, नीचे वाले का डिफरेंट है। तो 2H गिव 1 सिग्नल एंड 2H गिव 1 सिग्नल, मतलब 2H डिफरेंट सिग्नल देंगे, 2H डिफरेंट सिग्नल देंगे। और जो हमारे ये वाले जो 2H हैं ये डायस्टीरियोटोपिक है। ये कैसे है भाई, डायस्टीरियोटोपिक है, तो 1H के लिए आएगा अलग सिग्नल, 1H के लिए और आएगा अलग सिग्नल, ठीक है, इस H के लिए आएगा अलग सिग्नल। तो मैं अगर नेमिंग डालूं तो HA, HB, HC, ठीक है, HD, HD, HE, HE, ठीक है। यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन है, यहाँ पर टोटल 5 टाइप के प्रोटॉन है, तो कितने आएंगे सिग्नल, 5 सिग्नल आएंगे। यहाँ पर जो सिग्नल आए 5 टाइप के सिग्नल आए। भाई देखिए आपको सिग्नल निकालना आ जाना चाहिए, अब कोई ये नहीं, आपको सिग्नल निकालना वही आ जाना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, अब आपको सिग्नल आ जाना चाहिए। अब आपको सिग्नल निकालने आ जाने चाहिए इस टाइप के कंपाउंड्स में। प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को इस टाइप के कंपाउंड्स में सिग्नल निकालने में, ठीक है। मैंने बाइसेक्शन डाला तो HA, HB, ये डायस्टीरियोटोपिक है इसलिए मैंने इसको अलग दिखाया प्रोटॉन, ये अलग प्रोटॉन है, ये HC टाइप का प्रोटॉन। ये दोनों प्रोटॉन जो ये ऊपर वाले ये HD, HD, ये दोनों नीचे वाले ये HE, HE, क्यों, क्योंकि डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं ये, ठीक है। ओके, तो 5 सिग्नल दिए इस वाले रिंग ने, ठीक है। ओके, अब भाई कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूं, घर से कर लेना। 1-2 एग्जांपल है जो मैं घर से दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिए। इस टाइप के कंपाउंड्स में हमें जो लिखना है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, ये सेम ही है भाई, क्या कोई डिफरेंस है क्या इनमें, ये कैसे हैं भाई, ये एक प्रकार से सेम ही है, ठीक है। हाइड्रोजन, 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 CH3, CH3, हाइड्रोजन। ओके, हो गया भाई, डन ना। उसके बाद और लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मैं भरमार है अपने पास, एग्जाम्पल की एग्जाम्पल इतने हैं तुम छिक जाओगे करते करते। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखिए। CH3, हाइड्रोजन, 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 CH3, ठीक है। ये करना भाई, करके लाना। उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है वो है भाई क्या, ये क्वेश्चन है 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, ये ठीक है। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस हैं भाई। सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन आपको करना है घर से, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको घर से। C2 और बाइसेक्शन, मतलब कि C2 और सिग्मा चेक करना है, पहले C2 देखना है फिर सिग्मा देखना है, और कितने नंबर ऑफ सिग्नल देगा ये बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है भाई आपको घर से, ये वाला क्वेश्चन भी आपको कहां से करना है, घर से करना है, ठीक है। लेकिन चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, कभी आपको प्रॉब्लम हो, मेरे को पता है आप गड़बड़ी कर दोगे, इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ी कर दोगे, मेरे को पता है। देखिए ये है हमारे पास,
ये है। तो ये क्या यहाँ पर C2 प्रेजेंट है? बिल्कुल है, C2 प्रेजेंट है, बिल्कुल C2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर C2, यहाँ पर ये वाला Z एक्सिस वाला C2 प्रेजेंट होगा। अगर मैंने 180 डिग्री Z एक्सिस डालकर अगर रोटेट किया, बिल्कुल सेम आया, बिल्कुल आया भाई, सेम आया। तो ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन सेम नेचर के होंगे। 4H गिव ए 1 सिग्नल। क्या ये करेक्ट है? क्या करेक्ट है? नहीं है भाई, ये करेक्ट नहीं है। मतलब मेरे साथ आप करेक्ट मत बोलना ना, मेरे साथ साथ लिखना, यहाँ पर मैं आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है। ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये है भाई सेम नेचर के, ये देंगे 2H, ये जो 2H है ये देंगे भाई, ये तो है HA। क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में एनेंटियोमर है, मिरर इमेज बना रहे हैं। और ये जो दो हाइड्रोजन है ना, ये सेम है, HB। और जो ये नीचे वाले प्रोटॉन है ना, ये सेम नहीं है। वाई? क्योंकि ये यहाँ पर आ गया भाई एंडो और एक्सो, यहाँ पर एंडो और एक्सो वाला नेचर आ गया। तो एक्सो वाले जो प्रोटॉन है वो डिफरेंट है, और जो एंडो वाले प्रोटॉन है वो डिफरेंट है। तो इनमें कौन सा नेचर शो हो रहा है? ये बिलो द प्लेन है, एंडो नेचर है इनका प्रोटॉन। तो ये HC और ये HC। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन के सिग्नल आएंगे वो 3 आएंगे भाई, ठीक है। HA, 2HA, 2HB, 2HC गिव ए 1 सिग्नल, गिव ए 1 सिग्नल, गिव ए 1 सिग्नल। ये टोटल देंगे हमें 3 सिग्नल, ठीक है। तो ये है भाई हमारे पास, ये है हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक। ये हमारे पास एक करेक्ट आंसर आया है, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से ये हमारे इन कंपाउंड के हम क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे, ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कई बार कंपाउंड्स में, इनमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कोई। भाई होमवर्क आपके दोनों क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया है आपको, ठीक है। अब और क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आपके होमवर्क हो गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन करवाता हूं आपको, पैरासूट टाइप क्वेश्चन। ये जो पैरासूट सा बनाया था मैंने अभी, ये पैरासूट काइट टाइप, ठीक है, काइट ही है एक प्रकार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th लिखिए भाई, 7th नहीं 8th क्वेश्चन नंबर 8th लिखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या भाई? यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पर होगा भाई Cl, और यहाँ पर होगा भाई हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद आइए भाई आगे, उसके बाद हम करते हैं ये वाला सब। ये एग्जाम्पल घर से करके लाने हैं, ध्यान रखना। अब मैं एक भी एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना, घर से करके लाने हैं एग्जाम्पल। होमवर्क दे रहा हूं, जो मेरे करवाने लायक होगा मैं करवा दूंगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कहीं पर भी तो मेरे को भी मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे को बोल देना, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन है, दोनों होमवर्क है आपके, दोनों आपके होमवर्क है, ठीक है, दोनों आपके होमवर्क है HW, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर? यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन है? देखिए भाई, यहाँ पर क्या यहाँ पर C2 प्रेजेंट है? क्या यहाँ पर C2 प्रेजेंट है? बिल्कुल है, ये वाला C2, ये वाला C2 प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आएगा। मतलब कि ये जो दोनों प्रोटॉन हैं कैसे हैं भाई? सेम नेचर के हैं। मतलब 2H के लिए, इन 2H के लिए आएगा 1 सिग्नल। ये है भाई HA। ये जो दोनों प्रोटॉन है ये कैसे हैं? HB सेम है भाई। ये दोनों प्रोटॉन HC दोनों सेम है भाई। तो यहाँ पर सिग्नल आ गए 3। क्या ये 3 सिग्नल करेक्ट हैं? क्या ये 3 सिग्नल मैंने निकाला है यहाँ पर, क्या ये ठीक है, करेक्ट है? आप बताइए। ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों है? आखिरकार गिनिए, आप देखिए कहाँ पर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ।
भाई मैं एक जगह पे प्रोटॉन को छोड़ रहा हूं। कई बच्चे यहां पर ही गलती कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं कि इस टाइप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में कैसे आया होता भाई, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमारे क्वेश्चन पेपर में प्रोटॉन को शो नहीं कर रहा होता। कई जगह ऐसी आती है जहां पर प्रोटॉन को शो नहीं, इस टाइप से मैं प्रोटॉन दिखा रहा हूं ना, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा ऐसे, आपको स्ट्रक्चर आएगा इस प्रकार, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर मिलेगा और आपको इस स्ट्रक्चर को देख के प्रोटॉन के सिग्नल बताने हैं। या फिर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा सभी प्रोटॉन को शो कर रहा है लेकिन 2 प्रोटॉन को इन वालों को शो नहीं कर रहा, आपको सिग्नल बताने हैं। तो याद रखना, ये भूल मत कर देना, सभी प्रोटॉन को गिनना, सभी प्रोटॉन को देखना कौन कौन सी साइट पे प्रोटॉन हो सकता है, कौन कौन से कार्बन साइट पे, ठीक है। कौन सी कार्बन साइट ऐसी है जहां पर 3 ही डबल बॉन्ड है, 3 ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड रहा हुआ है, जहां पर एक बॉन्ड नहीं है ना वो पर हाइड्रोजन होगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, अबोव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन बोलते हैं हम इनको, बिलो द प्लेन ये पीछे की साइड है, ये आगे की साइड है, ठीक है। ये अबोव बोलते हैं, ये पीछे की साइड है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन कितने आएंगे भाई, ये जब ऐसे घुमाएंगे तो ये अबोव आ जाएगा, बिलो आ जाएगा, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनेगा। मतलब कि दोनों प्रोटॉन कैसे हैं, सेम नेचर के, ये है HD, मतलब कि यहाँ पर 4 टाइप के प्रोटॉन हैं, 4 टाइप प्रोटॉन। यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो 4 टाइप के हैं, 4 टाइप प्रोटॉन। मतलब कि यहाँ पर जो सिग्नल आएगा, सिग्नल जो आएंगे यहाँ पर कितने आएंगे, 4 मतलब कि सिग्नल की होंगे यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे 4 सिग्नल, इसके जो सिग्नल आएंगे भाई 4 आएंगे, 4 सिग्नल। दोनों आपके होमवर्क है, ये मैंने आपको करवा दिया है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए जो आपको होमवर्क करके लाना है, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। चलिए सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी लिखिए, टाइम हो गया क्योंकि भाई ये आपका होमवर्क है, याद रखना ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये दोनों आपके होमवर्क हैं भाई, दोनों आपके होमवर्क हैं, याद रखना ये दोनों आपके क्या है भाई, होमवर्क हैं, ठीक है। ओके, दोनों आपके होमवर्क है, करके ले आना भाई, घर से करके लाने हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर देखना है दोनों में C2 प्रेजेंट है या नहीं। C2 के बाद हमें देखना बाइसेक्शन, कोई बाइसेक्शन अगर प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कि कोई मिरर इमेज, पहले C2 नहीं है तो फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है क्या, मिरर प्लेन हो सकता है, ठीक है। तो वो डाल के देखना है। तो दोनों आपके एग्जांपल है, टाइम हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको केमिकल शिफ्ट से केमिकल शिफ्ट डिफरेंस वाले क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है। केमिकल शिफ्ट डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है उनको करूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही बहुत। ओके, बाय।